हुई कहानी खून से लिखी हुई है। अगर आगे बढ़ाना है। जिस चीज का डर था वो हो गया। मैंने अपनी कई वीडियोस में कहा है कि मैं इंडियन सिनेमा से एक शब्द को बैन करना चाहूंगी, वो है पोस्टपोन, क्योंकि ये शब्द सारी एक्साइटमेंट की वाट लगा देता है। पहले एनिमल, फिर जवान और अब सालार वालों ने भी हमारे दिल के टुकड़े 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 कर दिए हैं। अगर मुझे कोई कहे कि पाकिस्तान सुधर गया है और वो कश्मीर पर भारत के साथ बहस नहीं करेगा तो एक पल के लिए मैं ये बात मान भी जाऊंगी। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि इंडियन सिनेमा की बड़ी फिल्म अपनी रिलीज डेट पर ही रिलीज होगी तो ये बात तो मैं कतई नहीं मानूंगी, क्योंकि इंडियन सिनेमा को अब ऑडियंस के दिल से खेलने की आदत हो गई है। जिसको देखो जब देखो मुंह उठाकर अनाउंस कर देता है पोस्टपोन पोस्टपोन पोस्टपोन। प्रशांत नील ने भी हमारे साथ यही किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रभास की सालार 28 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये 100% कंफर्म हो चुकी है कि सालार पोस्टपोन होगी। अब यहाँ पर शाहरुख के फैंस जरूर कहेंगे कि जवान की हाइप को देखकर भाग गए भाई, भाग गए भाई, भाग गए। लेकिन रुको जरा सब्र करो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑडियंस का जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है उसे और अच्छा करने के लिए प्रशांत नील और प्रभास ने फिल्म को आगे बढ़ा दिया है और मुझे लगता है सही भी किया है। और मुझे इसके पीछे एक और रीजन लगता है और वो है आदिपुरुष का अनसक्सेसफुल होना। अब देखो आदिपुरुष इतनी बड़ी मूवी थी, 600 करोड़ की मूवी, लेकिन उसके वीएफएक्स का जिस तरीके से लोगों ने मजाक उड़ाया, ऑडियंस का वो रिएक्शन सालार के साथ ना हो, इसीलिए पोस्ट प्रोडक्शन के काम को थोड़ा और समय दिया जा रहा है। लेकिन इस डिसीजन की वजह से सालार के हाथ से एक बड़ा वीकेंड चला गया है। 28 तारीख ईद जो एक नेशनल हॉलिडे होता है, इसके बाद वीकेंड शुरू हो जाता है। 29 को शुक्रवार, फिर 30 को शनिवार, 1 तारीख को रविवार, 2 को गांधी जयंती। इसका मतलब 5 दिन तो छुट्टी ही थी। और ऐसा भी हो सकता था कि इन पहले 5 दिनों में 400 से 500 करोड़ भी कमाई हो जाती। तो इतना बड़ा वीकेंड अगर छोड़ा है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होगा। सालार का हाइप बहुत ज्यादा है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो ऑडियंस साफ नहीं करती, क्योंकि इस मूवी को प्रभास की सालार बोलकर नहीं बेचा जा रहा है, इसे केजीएफ यूनिवर्स बोलकर भी बेचा जा रहा है। और अगर केजीएफ यूनिवर्स में कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो ऑडियंस तो बवाल मचा देगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नई रिलीज डेट क्या होगी, तो जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सालार को दिसंबर में रिलीज किया जा सकता है। मतलब आसमान से गिरे और खजूर में अटके 5 दिन की लंबी छुट्टी को छोड़कर दिसंबर में, जहां पहले से ही 3 से 4 मॉन्स्टर मूवी पड़ी है, वहां पर रिलीज कर रहे हो। 1 दिसंबर को एनिमल आ रही है, उसके बाद युद्ध आ रही है, उसके बाद मैरी क्रिसमस आ रही है। ये सब छोड़ो, शाहरुख खान की डंकी भी तो है। तो ऐसे में दिसंबर में रिलीज करके क्या ही हासिल होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। खैर अब हमारा पोपट तो हो चुका है। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।